हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एपी से। मैंने एपी का बेसिक बता दिया था। एपी का बेसिक आपको पिछले वीडियो जो मेरा क्लास हुआ था उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया था। आज मैं एपी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको पहले तो पता ही बता भी चुके हैं कि एपी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उस अब मैं इस सारा क्वेश्चन को करने वाला हूँ बैक टू बैक। सारा क्वेश्चन को करने वाला अभी जो मैं आपके बीच क्वेश्चन लाया हूँ ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। 2 नंबर में तो रहता ही है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको नंबर आने का चांस रहता है। इसीलिए आप समझिएगा, एक समझ जाइएगा तो आप सारा क्वेश्चन को ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है एपी, क्वेश्चन क्या कह रहा है एपी 2 7 12 और डॉट 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 का मतलब क्या है, इसके बीच कुछ भी हो, बहुत संख्या हो सकता है का 10वां, यहाँ पे वहां ध्यान रखिएगा, 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 से चालू है, 2 से चालू है और कहता है इसमें 3 पद आपको 2 7 12 दे दिया और कहता है जब 10वां नंबर पे जाएंगे तो कौन सा पद होगा वो मुझे ज्ञात करना है। यहाँ पे इस पद को ध्यान की 10वां। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम समझते हैं। देखिए पहले हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला जो नंबर पे आता है यहाँ, पहला नंबर पर क्या है 2 है ना, तो पहला नंबर पर A1, दूसरा नंबर पर A2, तीसरा नंबर पर A3, चौथा नंबर पर आपको और है पद तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना है। A1 A2 A3 क्लियर हो गया। यहाँ पे 3 था तो मैंने 3 लिखा। अब डॉट डॉट 10वां वहां लगल है, इसका मतलब जो होता है वो n होता है। वहां लगल रहेगा इसका मतलब क्या है, ये n है। ये क्या है, n है। आपका A1 A2 A3 क्लियर हो गया क्योंकि 3 पद था, n मतलब 10। ये वहां लगल है इसका मतलब 10 हो गया। वहां लगल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया 10 नंबर का। अब आपको क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो एपी है वो श्रेणी जो है उसमें 10वां नंबर पर क्या आना, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है एपी का वो होता है डी को ज्ञात करना। हम लोग डी डी मतलब क्या होता है, सूत्र। डी मतलब होता है सार्व अंतर। डी मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। इसको सूत्र से लिख दीजिएगा, सूत्र से लिख सकते हैं डी। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ये क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कितना जानिएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, ये सूत्र होता है। अगला पद से माइनस पिछला पद, A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 कितना है 7 है, माइनस का चिन्ह। A1 कितना आपका 2 है, 7 में 2 गया तो 5। ये डी क्लियर हो गया, डी आपका निकल गया, डी आपका निकल गया, डी आपका यहाँ पे निकल गया। अब देखिए अब कह रहा है कि 10वां पद, तो इसका एपी का हम लोग जो एन का फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। कुल कितना पद है, तो सूत्र से फिर लिखेंगे, डी निकाल गए, आप लिखेंगे अब अब ए एन फॉर्मूला से, ए एन का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, ए एन, यानी आपके जो एनवा पद का सूत्र होता है, एन है ना 10 निकालना, उसका ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ए एन कितना है आपका 10, 10 लिख देंगे बराबर ए कितना आपका है A2 है। ए मतलब क्या A1, ए दिया रहेगा, इसका मतलब क्या A1 मतलब प्रथम पद, प्लस एन कितना आपका है, एन आपका दिया, ध्यान रखिएगा एन आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये 10 दिया हुआ है, कॉस्ट 10 माइनस 1, और डी आपको कितना निकल गया है, तो डी निकल गया 5। अभी हमने क्या किया, सिर्फ मान बैठाया है। एक जगह पे एन का 10 है तो 10 मान लिख दिया, बराबर के बराबर ए मतलब A1 मतलब प्रथम पद आपका 2 है तो 2 लिख दिया, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, कोष्ट का एन आपकी कितना है 10 तो 10 लिख दिया, माइनस तो माइनस, 1 का 1, कोष्ट का कोष्ट, डी कितना निकल गया 5 5। हमने क्या किया, जो जो कह रहा है सूत्र में वो कर। अब इसको हम लोग प्रोसेस में तोड़ेंगे। पहला स्टेप में A10 लिख देंगे, बराबर 2 का 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस। पहले स्टेप में सिर्फ एक काम क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्ट का काम करेंगे, 10 में से 1 घटा देंगे 9। हमने क्या किया, सिर्फ एक काम किया है, 10 में से 1 को घटा दिया 9, उतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। A10 बराबर 2,
प्लस, अब देखिए 9 जो है 5 के साथ गुना में है, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 गुना कर दिया, 8n बराबर 45 में 2 जोड़ेंगे कितना निकल गया 47, अर्थात आपका जो 10वां पद निकला है वो कितना निकला है 47, आपका कितना निकला है 47, ये आपका आंसर हो गया। 10वां पद कितना निकल गया 47, यही आपका आंसर हो गया। तो कितना ये था एन, आपको जब एन निकालने के लिए कहेगा तो सिर्फ हर क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रोसेस से बनाएंगे। ये आपका जो 47 निकला, इसका मतलब ये जो डॉट 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 लास्ट में जो 10 नंबर पे आता टोटल 47 होता, टोटल कितना होता 47 होता। अब देखिए इसमें कितना 2 के साथ 5 का डिफरेंस है ना, 2 के साथ 5 बढ़ रहा है, 2 5 जोड़ेंगे 7, 7 से 5 जोड़ेंगे 12, 12 से 5 जोड़ेंगे 17, ऐसे करके प्रोसेस जाएगा। तो 47 नंबर पर जब जाएगा तो आपका टोटल 10 नंबर पे, ऐसे करके 3 है ना इसमें, 7 और जुड़ेगा अंक तो आपका 10वां नंबर पे 47 आ जाएगा। उतना आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है जो क्वेश्चन दिया रहेगा इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए आप A1 A2 लिखिएगा ना फिर भी चलेगा, A3 नहीं लिखिएगा तब पर भी चलेगा, सिर्फ 2 चलेगा, 2 आपको चलेगा, 2 ही, क्योंकि सार्वंतर में 2 चीज की जरूरत होता है ना। आप चाहे इस दोनों को भी, आप यहाँ पर मैंने क्या किया A2 माइनस A1 क्या है ना, आपका मन है तो A2 माइनस A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं ना, तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो डी निकाले, उसको सूत्र से मैंने बैठा दिया 47। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा और उस क्वेश्चन को मैं अच्छा से आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इतना समय देने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।